मौसम में लगातार हो रही बदलाव के कारण इन दिनों छोटे बच्चों में सर्दी, खांसी और बुखार का प्रकोप अचानक बढ़ गया है। एक बार फिर से मौसम ने करवट ले ली है। पछिया हवा चलने के साथ सुबह और शाम में ठंड बढ़ रही है। ऐसे में मौसम के अनुसार न चलने में लापरवाही बरती गई तो उसका बीमार होना तय है। सर्दी में बुजुर्गों और बच्चों का खास ख्याल रखना पड़ता है। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही बरती गई तो मौसमी बीमारी अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में इन दिनों डायरिया, निमोनिया और वायरल के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। ठंड बढ़ने के कारण बच्चे वायरल इन्फेक्शन के शिकार हो रहे हैं। यदि ठंड लगने पर तुरंत उपचार न किया जाए तो बच्चों और बुजुर्गों को निमोनिया हो सकता है। ऐसे में ठंड से बचाव के उपाय अपनाने बेहद जरूरी हैं। वहीं शहर के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण शाह का कहना है कि मौसम के साथ ठंड बढ़ रही, वैसे में नवजात शिशु, छोटे बच्चे और बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखना आवश्यक है। इस मौसम में नवजात शिशु एवं छोटे बच्चों में सर्दी, खांसी, बुखार एवं निमोनिया होने की संभावना अधिक रहती है। ठंड के मौसम में सामान्य लोग, खासकर बुजुर्गों को भी ब्लड प्रेशर, सांस लेने में तकलीफ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में सभी लोगों को बदलते मौसम के अनुसार सुरक्षित रहने की जरूरत है। खासकर बच्चे की मां को उसके रखरखाव एवं खान पान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्या है कि कोल्ड डायरिया जो इस मौसम में वायरस से होती है और राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत रोटा वायरस का जो डायरिया का टीका है वो निःशुल्क सब जगह उपलब्ध है। आप अपने बच्चों को 5 साल से नीचे के बच्चों को, खास करके जो इसका एज लिमिट है कि 1.5 महीना के बाद इसको दिया जाता है, इसकी 3 डोज, तो रोटा वायरस वैक्सीन जरूर दिलाइए ताकि जो एक घातक बीमारी है रोटा वायरस डायरिया, उससे उसका बचाव हो। और हमने हमेशा कहा है कि खान पान पर विशेष ध्यान रखें, साफ़ सफाई पर ध्यान रखें, हैंड हाइजीन पर ध्यान दें। और जब अगर हैंड हाइजीन पर हम ध्यान दें, यानी हाथ को पानी से, साबुन से 20 सेकंड तक अच्छी तरह से धोएं, बच्चे का भी हाथ धुलाएं, अपने भी खाना परोसने के पहले हाथ धुलाएं, तो निश्चित रूप से साफ़ सफाई और वैक्सीनेशन कोल्ड डायरिया जैसी बीमारी से बहुत हद तक उसको हम लोग बचा सकते हैं। और जो आवश्यक सलाह है कि किसी को डायरिया होता भी है, कैदस्त होता भी है, तो हर जगह, गांव-गांव में सब जगह ORS और जिंक की टैबलेट उपलब्ध है, वो अपने पास में रखें। डायरिया शुरू होते ही ORS देना शुरू कर दीजिए, बताए हुए तरीके से माँ का दूध पिलाते रहिए, जिंक की टैबलेट खिलाइए 14 दिन तक। और ज़रूरी नहीं है कि ऐसे बच्चों को किसी अस्पताल में ले जाने की ज़रूरत है, ज़रूरत किसी बच्चों में पड़ती है। सर्दी खांसी का जहाँ तक सवाल है, ये भी वायरल इन्फेक्शन है, ये फ्लू लाइक इलनेस है, जिसको कहते हैं इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस। तो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस भी आपको 99% 95% केसेस में सेल्फ लिमिटिंग होती है। इसमें बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक, कफ सिरप की कोई ज़रूरत नहीं है। डेंजर साइन क्या है ये हम आपको ज़रूर बताना चाहेंगे, कब डॉक्टर बच्चों को ले जाना चाहिए। अब कई दस्त में मान लीजिए तो डेंजर साइन है कि बच्चा जो है लगातार उल्टी करे, उसकी आंखें धंस जाए, उसका जीभ सूख जाए, उसका मतलब कि पेशाब नहीं हो रहा हो, वो कुछ खा पी नहीं रहा हो, बच्चा बेसुध हो जाए। ऐसे कंडीशन में तो उसको डॉक्टर के पास या निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में ले जाना चाहिए। सर्दी खांसी बुखार में तुरंत ले जाना कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर में काढ़ा वड़ा दीजिए, जो हल्दी मिलाकर दूध दीजिए, तुलसी का काढ़ा दीजिए, ये सब दीजिए, पैरासीटामोल सिरप दीजिए। ले जाना डेंजर साइन तभी है जब उसको पसली चले, उसका बुखार 3 दिन से 4 दिन के बाद भी रहे और वो बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा हो। ऐसी अवस्था में उसको ये देखना पड़ेगा कि कहीं फ्लू के अलावा कोई दूसरी बीमारी जैसे मलेरिया है, डेंगू है, टाइफाइड फीवर है, वो तो नहीं है। इसलिए 4 दिन के बाद भी अगर बच्चा जो है कुछ भी खाए पिए नहीं, लेकिन बच्चा अगर देखने में अच्छा है, अलर्ट है, एक्टिव है, तो ऐसी अवस्था में ज़्यादातर देखा गया है कि बच्चे खुद स्वस्थ हो जाते हैं सिर्फ पैरासीटामोल पानी पिलाने से और रेस्ट